हेलो फ्रेंड्स, कैसे सब? उम्मीद है कि सब अच्छे खुश मस्त स्वस्थ होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। अब तो पढ़ना ही है क्योंकि नोटिफिकेशन ऑफिशियली वेबसाइट के ऊपर आ चुका है। तो ये वीडियो स्टार्टिंग से एंडिंग तक जरूर देखना क्योंकि ये थोड़ा हटके वीडियो होने वाला है, क्योंकि इसके अंदर हम एक एक चीज पे डिस्कशन करेंगे। मैंने यहाँ पे लिख दिया है ओटीआर, एलिजिबिलिटी, टोटल पोस्ट, सिलेबस, फीस, मिनिमम क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया आपका क्या है, सैलरी कितनी है, एज, प्री और मेंस में क्या क्या होगा, कहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है, कितने टाइम सिलेक्शन होगा, हर एक चीज पे जो है डिस्कशन होने वाला है। तो छोटा सा वीडियो रहेगा, ज्यादा लंबा भी नहीं रहेगा, तो जल्दी से मैं कवर करने की कोशिश करूंगा। टाइम ना गवाते हुए हम स्टार्ट करते हैं इसको, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये वेबसाइट डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा ओटीआर का, ठीक है। उससे पहले मैं वेबसाइट पे आता हूं, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसके ऊपर ये नोटिफिकेशन आया, असिस्टेंट टीचर ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, जिसे हम टीजीटी बोलते हैं। एग्जामिनेशन 28 जुलाई 2025 को, आज है 28 जुलाई 2025। लास्ट जो डेट है वो 28/8/2025, मतलब कि 28 अगस्त तक आप इसको अप्लाई कर सकते हो। लास्ट जो डेट ऑफ फीस की लास्ट डेट है 4/9/2025 है, ठीक है। ये आपको पता चल गया, इसके डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं ओटीआर की। इसके अंदर जो ये नोटिफिकेशन आया है, दोनों ही लैंग्वेज के अंदर आया है, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज के अंदर। मैंने टेलीग्राम ग्रुप के अंदर डाल दिया है, मिशन डीएसएस जो अपना टेलीग्राम ग्रुप है। पहले वाला टेलीग्राम ग्रुप हैक हो गया था, वो 14-15 हजार उस पर लगभग जो है ना अपने सब्सक्राइबर थे, बट कोई बात नहीं, अभी वो बंद हो चुका है। तो ये नया है, इसको सब्सक्राइब कर लेना, मिशन डीएसएस भी ऑफिशियल के नाम से। इस पे ही सारी इंफॉर्मेशन अब नेक्स्ट आती रहेंगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं, इस पे मैंने अभी ये लेटेस्ट जो नोटिफिकेशन आया है उसका इंग्लिश वर्जन, हिंदी वर्जन डाल दिया है, और एक मैंने कॉपी भी डाल दिया कि कैसे आप फॉर्म अप्लाई करोगे, आपको दिखेगा कैसे, उसकी भी एक सैंपल कॉपी यहां पे अपलोड कर दी है। इसके बारे में भी डिस्कशन हम करेंगे बाद में, ठीक है। तो चलिए एक बार मैं बात कर लेता हूं, हिंदी और इंग्लिश में पूरा बात करेंगे। स्टार्टिंग में मैं आपको बताता चलता हूं कि ये नोटिफिकेशन जो आया है, आप देख सकते हो 28/7/2025 को आया, ठीक है। ये 2025 का एग्जामिनेशन है, एलटी ग्रेड का है, असिस्टेंट टीचर बोलते हैं, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, एलटी ग्रेड, जो यूपी के अंदर वैकेंसी है। ऑल ओवर इंडिया आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं कि इंपॉर्टेंट, इसमें सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है वन टाइम रजिस्ट्रेशन, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं ओटीआर। ओटीआर नंबर क्यों जरूरी है? ये आपको फॉर्म अप्लाई करने से पहले, ठीक है, ऑनलाइन एप्लीकेशन 72 आवर्स बिफोर, 72 घंटे कम से कम पहले, क्योंकि 72 घंटे का टाइम लगता है, तो 72 घंटे कम से कम पहले आपको ये रजिस्ट्रेशन कर लेना है। उसके बाद ही आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। आप सोचो कि लास्ट के दिनों में अप्लाई कर लेंगे तो आप गलत हो। कम से कम 4 से 5 दिन पहले ओटीआर आपका बना होना चाहिए। तो ये वेबसाइट भी कई बार लोड लेती है, तो इसीलिए ओटीआर सबसे पहले आपने बना लेना है। तो इसकी जो वेबसाइट है ओटीआर की, ये आपके सामने लिखी हुई है। तो मैंने यहां पर क्या किया है, ओटीआर की वेबसाइट ही मैंने निकाली हुई है, यहां देखो वन टाइम रजिस्ट्रेशन, तो इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहली जो है ये वाली डिस्कशन जरूरी थी कि ओटीआर पे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद ही आप जो है ना फॉर्म को फिल कर पाएंगे, ठीक है। तो ओटीआर वाला आपका समझ में आ गया। एलिजिबिलिटी आगे बात करेंगे, अभी जैसे जैसे आता रहेगा ना वैसे वैसे उन सब चीजों पे बात करते रहेंगे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फीस के ऊपर, ठीक है, कि आपकी फीस कितनी कितनी इसमें लगने वाली है। अनरिजर्व्ड या इकोनॉमिकली जो भी जनरल कास्ट कैटेगरी के होते हैं उसको 100 + 25 125 को की बिल्कुल मिनिमम फीस लगने वाली है, ठीक है। और यहाँ पे स्केड्यूल एससी की जो फीस है वो 40 रुपए, टोटल 65 रुपए लगने वाली है। इस टाइप से फीस स्ट्रक्चर है, तो फीस आपको बहुत ही मिनिमम जो है फीस इसमें आपको लगने वाली है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट देखो नंबर ऑफ वैकेंसीज, ठीक है। तो जैसा कि मैंने पहले आपको एक वीडियो बनाया था उसके अंदर बताया था कि टोटल यहां पे 7466 वैकेंसी आने वाली है, ठीक है, ये 2025 के अंदर। तो यहां पे 4860 जो वैकेंसी है वो मेल की है, ठीक है, मेल और फीमेल का, और यहां पे फीमेल की है 2525। पेपर एक ही होगा, याद रखना, पेपर अलग अलग नहीं होगा मेल फीमेल का, ठीक है। तो यहां पे एग्जाम एक ही होगा, बट यहां पे मेल और फीमेल की अलग अलग वैकेंसी है, 2525 है, 4860 है। ये मैंने पहले भी डिस्कस किया था पिछली वीडियो के अंदर, पूरा कंप्लीट। उसके बाद डिसेबिलिटीज की 81 पोस्ट है, तो ये सारी हैं। तो टोटल अगर मैं इसकी अलग अलग बताऊं तो आगे हम चल के बात करेंगे कि टोटल नंबर ऑफ पोस्ट अलग अलग सब्जेक्ट के अंदर कौन कौन सी है, ठीक है। चलिए उसके बाद जो है यहाँ पे नेचर ऑफ पोस्ट, यहाँ पे ये हमारे पास जो ग्रुप सी की पोस्ट है, नॉन गेजेटेड पोस्ट है। पे स्केल की मैं बात कर लेता हूं तो 44,900 से लेके 1,42,400 तक जाएगा। ग्रेड पे 4600 का लगेगा 7th। तो यहां पे अगर मैं सैलरी की अगर मोटी मोटी बात करूं तो लगभग 75,000 के नियर अबाउट ये सैलरी आपकी चली जाती है। तो अपने जी तोड़ मेहनत करनी है, क्योंकि ये वैकेंसी हो, क्योंकि 2018 में लास्ट आई थी, 2025 में 7 साल बाद, आगे 5 साल तक आएगी नहीं आएगी, तो जी तोड़ आपने मेहनत करनी है इसमें, क्योंकि इसमें अभी प्री और मेन भी हो गया। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले 150 नंबर का आता था, 120 और 30 नंबर का आपका कॉमन, बट इस बार जो है प्री और मेंस आ गया, उसके बारे में भी पूरा डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पे 75,000 सैलरी के लिए आपको अच्छे से मेहनत करनी पड़ेगी, ताकि अच्छा कुछ लोग कई बार कमेंट करते हैं कि स्टडी तो फ्री होनी चाहिए। मैं उनको बोलता हूँ आपने मास्टर डिग्री की हुई है, अगर आपने ग्रेजुएशन बीएड किया हुआ है तो आप खुद फ्री पढ़ाने लग जाओ,
बच्चों को क्या दिक्कत है, आपसे शुरुआत कर लो, खुद से शुरुआत कर लो। तो फ्री में कुछ नहीं मिलता, फ्री में जो है ना आप लास्ट में जो है ना आपका एग्जाम क्लियर नहीं होगा, तो इसमें इस चक्कर में मत पड़े रहना कि फ्री में कुछ मिल जाएगा। अच्छे से एनालाइज करना कि कौन सा कोर्स कहां पे बेस्ट मिल रहा है, उसके अकॉर्डिंग 1 या 2 या 3 भी कोर्स लेने पड़े तो ले लेना, क्योंकि ये वैकेंसी 5 साल बाद आएगी नेक्स्ट आगे। तो इसीलिए अभी के लिए जो है ना ये गोल्डन चांस है आपके लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट डिस्कशन करते हैं, आपकी मेन इंपॉर्टेंट चीजों में बात करूंगा, फालतू की कोई बात नहीं करूंगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं मैरिटल स्टेटस के ऊपर। इसमें क्या रहता है, कई बार क्या होता है, कुछ जनरल कास्ट कैटेगरी का एससी के अंदर मैरिड हो जाता है, मान लीजिए लड़की है तो उसके फादर की जो मेन उसकी कास्ट होगी उसी को जो है ना लिया जाएगा, बाकी आप इसमें पढ़ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, ठीक है। तो यहां पे सब्जेक्ट अगर मैं बात करूं, बाकी सभी सब्जेक्ट्स की हम बात करेंगे, ठीक है। आप एक एक करके देख सकते हो, किसी का भी आपको देखना है हिंदी की क्या है, इंग्लिश की क्या है। वैसे तो मैं आपको बताता हूं ग्रेजुएशन प्लस में बीएड आपको चाहिए, कोई सीटेट नहीं चाहिए, कोई यूपी टेट नहीं चाहिए, कोई यूपी टीटी, कुछ भी ऐसा नहीं चाहिए, ठीक है। तो इसको किसी भी भ्रांति में मत रहना। कई बार क्या होता है, हम वेबसाइट पे जाते हैं, वेबसाइट पे पुराना लिखा होता है, उसके चक्कर में मत पड़ना, ठीक है। तो यहां पे मैं मेन मैथ्स की बात करूंगा, क्योंकि हमारे पास मैथ्स के ज्यादा स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। तो आप देख सकते हो असिस्टेंट टीचर मेल फीमेल दोनों के लिए मैथ्स के लिए क्या है, ग्रेजुएशन डिग्री विद मैथ्स एज वन सब्जेक्ट फ्रॉम ए यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो यहां पे एक जो है ना मैथमेटिक्स आपका होना चाहिए। अगर आप बीए विद मैथ हो तब भी आपका चल जाएगा, अगर आप बीएससी हो तब भी चल जाएगा। अगर आप बीएससी हो तो फिजिक्स केमिस्ट्री भी होगा, तो आप साइंस में भी अप्लाई कर सकते हो। यहां पे आप देखो डिग्री ऑफ ग्रेजुएशन, यहां पे ऊपर देखो फिजिक्स और केमिस्ट्री, ठीक है, एज ए सब्जेक्ट ऑफ यूनिवर्सिटी। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री होना चाहिए। तो बीएससी वाले दोनों में अप्लाई कर सकते हैं, बट किसी एक में ही अप्लाई करना, ठीक है। और अगर एग्जाम क्लैश होगा तो एक ही दे पाओगे, देखना पड़ेगा कि दोनों में अप्लाई हो सकता है कि नहीं, एक में अप्लाई करने के बाद पता चलेगा। बट मैथ वाले बीए विद मैथ भी अप्लाई कर सकते हैं, बीएससी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद डिग्री ऑफ ग्रेजुएशन इन एजुकेशन, मतलब कि बीएड आपके पास होना चाहिए और आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। इसमें सिंपल सा है, ग्रेजुएशन प्लस में बीएड, बात खत्म, ठीक है। कोई भी यहां पे मैटर नहीं है कि इतने परसेंट आपके मार्क्स होने चाहिए, कुछ भी ऐसा मैटर इसमें नहीं है, ठीक है। और अगर मैं बात करूं आगे, तो यहां पे आप देखोगे तो बाकी भी सब्जेक्ट्स की अगर आप देखना चाहो तो देख सकते हो, स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नहीं तो इसका पीडीएफ फाइल मैंने टेलीग्राम ग्रुप मैंने आपको बता ही दिया, मिशन डीएसएसबी जो टेलीग्राम ग्रुप है उसके अंदर ये पीडीएफ फाइल मैंने डाल दिया। इसके अंदर ही टाइम टू टाइम सारी लेटेस्ट जो इन्फॉर्मेशन है ना इसके अंदर आपको मिलती रहेगी टेलीग्राम ग्रुप के अंदर, तो इसको भी आप ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो नेक्स्ट बात करते हैं, देखो एज लिमिट, ठीक है। वैसे मैंने पिछले नोटिफिकेशन के अंदर बता दिया था एज लिमिट 21 साल आपकी मिनिमम एज होनी चाहिए और मैक्सिमम आपकी 40 साल होनी चाहिए। और एक एज रिलैक्सेशन जो मिला हुआ है, ठीक है, वो भी आप देख सकते हो। यहां पे 55 साल का जो है ये पीएच कैंडिडेट जो हैंडीकैप्ड कैंडिडेट है, फिजिकली हैंडीकैप्ड, वो 55 साल तक की, बाकी अलग अलग यूपी की अलग अलग जो है ना रिलैक्सेशन मिली हुई है। तो यहां पे डेट बकायदा मेंशन है कि 2 जुलाई 1985 से वो बंदा छोटा नहीं होना चाहिए, 2 जुलाई 1985 या उसके बाद का जन्मा हो, और 1 जुलाई 2004 से पहले जन्मा हो, उसके बाद ना जन्मा हो, क्योंकि फिर वो 21 साल से छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो ये होना चाहिए, तो वो उसकी एज का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज है ना आपके लिए, जो कि आप इसमें कभी भी नहीं पढ़ोगे मेरे को पता है, वो ये है यहां पे पॉइंट नंबर 9, ऑन द बेसिस ऑफ द रिजल्ट ऑफ प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन। जो प्री एग्जामिनेशन होगा ना उसका 15 टाइम, ठीक है, 15 टाइम्स जो है कैंडिडेट को टू द नंबर ऑफ वैकेंसी शेल बी डिक्लेयर्ड सक्सेसिव रिजल्ट इन मेन एग्जाम्स। तो कहने का मतलब यह है कि मान लीजिए आपके 1 लाख बच्चे मैथमेटिक्स के अगर आप एग्जाम दे रहे हो, ठीक है, तो वहां से 1 लाख में से ऊपर के टॉप के जो क्योंकि 1000 पोस्टें हैं, 500 मेल की 500 फीमेल की, आगे हम बात करेंगे, तो टोटल 1000 है, 1000 गुणा 15,000 लोगों को सिलेक्ट करके आगे भेजा जाएगा मेंस एग्जाम में, जो कि रिटन एग्जाम आपका होने वाला है। मेंस के बाद डायरेक्ट सिलेक्शन होगा आपका, कोई भी इंटरव्यू नहीं है। दो टाइप के एग्जाम आपके होंगे, पहला प्री जिसमें हम अभी डिस्कशन कर रहे हैं, उसके बाद मेंस होगा, उसकी भी पूरी डिटेल के अंदर डिस्कशन करने वाले हैं, तो कहीं मत जाना, देख के जाना। तो यहां पे आप देखो सहायक अध्यापक प्रशिक्षण, ये हिंदी में नहीं लिखा हुआ, हिंदी में ही लिखा हुआ, इंग्लिश में नहीं लिखा हुआ। पुरुष या महिला वर्ग के लिए प्रथम चरण मतलब प्रारंभिक परीक्षा, मतलब कि प्री एग्जामिनेशन जो आपका होगा, उसके बाद जो है ना मुख्य विषय की बात की गई है, प्री एग्जामिनेशन की हम बात कर लेते हैं। उसमें एक प्रश्न पत्र होगा, एक ही होगा। 2 सेकंड नंबर क्या है, 150 क्वेश्चन होंगे, यहां पे 30 प्रश्न आपके, 30 जो क्वेश्चन है वो जनरल स्टडी के होंगे, और यहां पे 120 जो प्रश्न है वो विषय के होंगे, मतलब 120 क्वेश्चन आपके मैथ्स के होंगे, मतलब क्या हो गया, ठीक है, मतलब कि सब्जेक्ट के होंगे।
आपका जो भी सब्जेक्ट है 120 क्वेश्चन उसके होंगे, 30 क्वेश्चन आपके जीएस के होंगे। टोटल यहां पे 150 क्वेश्चन बन जाते हैं। 2 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, 300 नंबर का टोटल पेपर होगा, 2 घंटे का आपका पेपर आएगा। ठीक है, तो टोटल यहां पे 2 घंटे का आपका पेपर आएगा। तो अब यहां पे बात कर लेते हैं कि इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी कि नहीं, एक उस पर डिस्कशन कर लेते हैं नेगेटिव मार्किंग के ऊपर। ठीक है, और यहां पे ये तो अलग सब्जेक्ट्स वालों के लिए, सोशल साइंस वालों के लिए थोड़ा अलग से दिया हुआ है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, उनमें से कोई 2 60-60 क्वेश्चन जो है ना उसमें से आएंगे। बट मैथमेटिक्स के 120 क्वेश्चन आएंगे, जैसे प्रीवियस पेपर 2018 का था। उसका सोल्यूशन अभी मैं करवाऊंगा, उसका सोल्यूशन भी पेंडिंग है। 2-3 दिन के अंदर आपको पूरा कंप्लीट सोल्यूशन मैं उसका करवा दूंगा विद शॉर्टकट ट्रिक। ठीक है, तो इसका हम आगे डिस्कशन कर लेते हैं। जो द्वितीय चरण है, इसका जो सेकंड स्टेज है वो मुख्य परीक्षा है। ठीक है, जो मेंस है। ठीक है, इसका जो मेंस का एग्जाम होगा वो प्रश्न पत्र एक ही होगा। यहां पे 20 क्वेश्चन आने वाले हैं 200 नंबर के। ठीक है, तो यहां पे अगर मैं बात करूं 10 क्वेश्चन जो आने वाले हैं वो थोड़े से नीचे यहां पे पूरा कंप्लीट दिया हुआ है। खंड है जो 10 प्रश्न आने वाले हैं, लघु उत्तरी है। ठीक है, तो यहां पे 125 शब्दों में लगभग उसको आपको लिखना होगा। रिटर्न के अंदर पूरा क्वेश्चन उसका आंसर लिखना होगा, जैसे 11th-12th के अंदर होता है। ठीक है, तो 8 नंबर का एक होगा तो यहां पे 80 नंबर हो जाते हैं। और दूसरा जो है 10 क्वेश्चन जो होंगे वो 12 नंबर का होगा, तो यहां पे 120 क्वेश्चन नंबर हो जाते हैं। तो यहां पे 200 मार्क्स टोटल हो जाते हैं। 3 घंटे का आपका ये पेपर होगा, ये रिटर्न के अंदर होगा। इसके बाद डायरेक्ट सिलेक्शन होगा। इसमें वो कैंडिडेट होंगे 15 गुना टॉप के कैंडिडेट, जो कि टॉप में जाएंगे, जो टॉपर होंगे। 1 लाख में से 15,000 लोग ही चुने जाएंगे अगर आप 1 लाख बच्चे फॉर्म अप्लाई करते हो। क्योंकि बहुत लोगों ने बीएड किया हुआ, तो इस टाइम फॉर्म अप्लाई बहुत ज्यादा होंगे। 1 लाख से ज्यादा भी हो सकते हैं, 1.5 लाख 2 लाख भी हो सकते हैं, हो सकता है 60-70 हजार भी हो, मुझे आइडिया नहीं है। तो बहुत ज्यादा लोग अप्लाई करेंगे। तो इसीलिए, क्योंकि ग्रेजुएशन और बीएड तो हर किसी ने किया होता है, मास्टर डिग्री कुछ कम लोगों ने किया होता है। ठीक है, तो पीजीटी के अंदर कम कैंडिडेट होते हैं, बट टीजीटी के अंदर बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं। तो इस चक्कर में बहुत लोग अप्लाई करेंगे। तो गोल्डन चांस आपके लिए तभी है अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन करते हो और आप टॉप में आते हो, क्योंकि ग्रेजुएशन का भी सिलेबस है, सिलेबस पे भी हम पूरा डिस्कशन करते हैं। नेक्स्ट ये देखो, ये सारा सिलेबस आपका दिया हुआ है, अलग अलग बायोलॉजी का है, मैथमेटिक्स का है, सबका है। तो मैथमेटिक्स की हम बात करते हैं, क्योंकि हमारे पास जो स्टूडेंट है वो सारे लगभग मैथमेटिक्स वाले हैं। तो बाकी अपना पीडीएफ फाइल से जो है ना देख सकते हैं सिलेबस। ठीक है, तो मैथमेटिक्स का अभी मैं पूरा कंप्लीट तो यहाँ पे मैथमेटिक्स के बारे में डिस्कशन नहीं करूंगा, बड़ा मोटे मोटा कर लेते हैं, क्योंकि जो सिलेबस की वीडियो है हम अलग से डिस्कशन करेंगे पूरा। ठीक है, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। ठीक है, तो एलटी ग्रेड की हम बात करें। सबसे पहले अलजेब्रा। अलजेब्रा के अंदर आपका एपीजीपी एचपी आ गया, सीक्वेंस सीरीज आ गया, ये देखो। ठीक है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, ये ग्रुप, सब ग्रुप, नॉर्मल सब ग्रुप। तो इसको हम पूरा अलग से, जैसे मैंने प्रीवियस पेपर का एनालिसिस किया था ना, उसको एनालिसिस की अलग से वीडियो बनाऊंगा कि टॉपिक कौन कौन से, क्योंकि अलजेब्रा के अंदर ही सब कुछ घुसा दिया। ठीक है, इसमें एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा की ग्रुप थ्योरी है। ठीक है, नॉर्मल ग्रुप है, साइक्लिक ग्रुप है, बिलियन ग्रुप है, वो सारी चीजें इसके अंदर ही यहां पे जो है ना इन्होंने घुसाई हुई है। ठीक है, और उसके बाद है रियल एनालिसिस। मैंने आपको बोला था रियल एनालिसिस के अंदर से देखो, राबिस टेस्ट है, लोगरिथमिक टेस्ट है, ये मैंने आपको करवाए हुए हैं। जो कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट के जो अलग अलग टेस्ट होते हैं, राबिस टेस्ट है, रेशो टेस्ट है, डी लंबर्ट, ठीक है, ये वाले, ये सारे के सारे इसमें इसने बताए हुए हैं। देखो, रूट टेस्ट वगैरह हो गया। उसके बाद है वेक्टर एनालिसिस। तो हम एक बार ऊपर से देख लेते हैं सिलेबस क्या है। उसके बाद डिटेल के अंदर अलग से वीडियो में डिस्कशन करेंगे। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है, कैलकुलस है, इसमें बहुत सारे हैं। इसमें मैक्सिमम मिनिमम भी है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग भी है, लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी भी है, और इसी के अंदर ही जो है ना वेक्टर कैलकुलस भी डाला हुआ है, कर्ल, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, सोलेनोइडल, इरोटेशनल, ये सारी चीजें। उसके बाद यहाँ पे है मेरे पास ज्योमेट्री। ठीक है, पैराबोला हो गया, इलिप्स हो गया, ये क्या हो रहा है, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, ये सारी चीजें। उसके बाद स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी आ गई आपकी। ठीक है, ये क्यों बार बार हो रहा है मुझे ध्यान समझ में नहीं आ रहा, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, तो ये सारा सिलेबस आपका हो गया मैथमेटिक्स का। ठीक है, तो ये आपको पूरा कंप्लीट आपको उस पीडीएफ फाइल में मिल जाएगा, आप देख सकते हो आराम से। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं जनरल स्टडीज का जो सिलेबस है वो क्या है। हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट हो गया, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी हो गया। ठीक है, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, ये वाला सारा हो गया, इंडियन इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट हो गया। और थोड़ा सा इधर जाएंगे ऊपर, तो सॉरी, यहाँ पे ये देखो, नेक्स्ट यहाँ पे आपको मिलेगा करंट इवेंट हो गया। ठीक है, इंडियन एग्रीकल्चर हो गया, जनरल साइंस हो गया, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स अप टू 10th लेवल का जो सिंपल अर्थमेटिक होता है ना, अलजेब्रा, ज्योमेट्री वगैरह, वो इसके अंदर, ये जनरल स्टडीज के अंदर आपका पूछा जाएगा, जो 30 मार्क्स का आपका है। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि नंबर ऑफ पोस्ट जो है ना हमारे पास कितनी कितनी है। सब्जेक्ट वाइज आप देख सकते हो सारी की सारी। ठीक है, पूरी विजिबल है। तो यहाँ पे हम मैथमेटिक्स की बात करते हैं, मैथ्स की। ठीक है, तो मैथ्स की अगर मैं बात करूं, 556 पोस्टें आपकी हैं, नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं जो टोटल है, जिसमें से अनरिजर्व की 226 हैं, फिर ईडब्ल्यूएस की 55 है, 148 ओबीसी की हैं, 116 एससी की हैं, 11, 22 ऐसे कर आके टोटल
556 है। ये मेरे पास मेल ब्रांच की बात कर रहा हूं मैं अभी, ठीक है, मेल ब्रांच की। ऐसे ही फीमेल ब्रांच की जो है अलग से हम देखेंगे। यहां पे थोड़ा सा मैं नीचे जाऊंगा तो यहां पे मेरे पास आ जाएगी, ये मेल ब्रांच की है अभी, और यहां पे फिजिकली हैंडीकैप्ड की है, ठीक है। तो फिजिकली हैंडीकैप्ड की अगर मैं बात करूं और मेल ब्रांच की बात करूं तो यहां पे मैथ्स की अगर मैं बात करूं तो यहां पे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 22 है, ठीक है। जैसे वो 81 लिखा हुआ था, टोटल यहां पे मेल की 22 है। ऐसे ही नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है फीमेल ब्रांच की। फीमेल ब्रांच की मैथ्स की अगर मैं बात करूं तो 537 है। 500 उसमें होगी, 500 इसमें, 1000 पोस्टें, 1000 प्लस पोस्टें होगी और 15,000 लोग सिलेक्ट किए जाएंगे, ठीक है। 16,000 मान लो क्योंकि थोड़ी थोड़ी ऊपर पोस्टें हैं, ठीक है। तो 15 गुना लोग जो है सिलेक्ट किए जाएंगे। तो इसी हिसाब से 15,000 या 16,000 17,000 कैंडिडेट मान लो, उतने लोग सिलेक्ट किए जाएंगे। आपको टॉप में आना है तभी आप मेंस दे पाओगे। मेंस के अंदर आपको टॉप में आना है तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा, अदरवाइज नॉर्मल कट ऑफ में आगे तो कोई फायदा नहीं। और कट ऑफ कितनी है उसके बारे में भी अभी हम डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है। तो इसकी 217 होगी, अनरिजर्व की 53 होगी, ठीक है। ऐसे 100, ये आप यहां पे पूरा कंप्लीट जो है ना देख सकते हो, ठीक है। ऐसे ही यहां पे फीमेल ब्रांच के अंदर जो है ना, फीमेल ब्रांच के अंदर फिजिकली हैंडीकैप्ड की पोस्टें आएंगी। मैथ की अगर मैं बात करूं तो यहां पे 21 पोस्टें होगी, ठीक है। समझ में आ गया। दो चीजें जो रह गई थी, नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। तो यहां पे रॉन्ग आंसर की जो है नेगेटिव मार्किंग है यहां पे कितनी, 0.33, ठीक है। मतलब कि 1/3 जो है नेगेटिव मार्किंग यहां पे लिखी गई है। और यहां पे जैसे कि 2 नंबर का आपका पेपर होगा, ठीक है। तो 2 नंबर का पेपर है तो उसमें 1/3, ठीक है, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है, मतलब 2/3, ठीक है। अगर मैं बात करूं 0.66 मार्क्स जो है कट जाएंगे आपके, तो 1/3 की आपकी जो है नेगेटिव मार्किंग है। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर कि एससी, अगर एसटी कैंडिडेट है कोई तो उसको मिनिमम 35% मिनिमम चाहिए ही चाहिए। वैसे तो टॉप में आएगा तभी उसका आगे चला जाएगा, ठीक है। अगर एग्जाम टफ आता है तो 35% तो मिनिमम चाहिए। 35% से नीचे वाले को जॉब नहीं मिलेगी, जॉब के आप मेंस के अंदर नहीं बैठने दिया जाएगा, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट यहां पे अगर हम बात कर लेते हैं, कैंडिडेट ऑफ दिस कैटेगरी शैल नॉट बी प्लेस्ड इन द, ये वही बात लिखी गई है, ठीक है। लेस देन 35% वाले को आगे नहीं बैठने दिया जाएगा। ऐसे ही कोई अदर कैटेगरी वाला है तो उसको 40% लेने हैं, ठीक है। उधर 35% है एससी एसटी को, उधर 40% है, तो इतने आपको लेने ही लेने हैं, अदरवाइज आपको मेंस के अंदर नहीं बैठने दिया जाएगा। फिर उसके बाद मेंस के बाद तो फाइनल सिलेक्शन आपका है ही, ठीक है। तो पूरा कंप्लीट यहां पर मैंने आपको बता दिया। एक चीज और आपको बता देता हूं कि ये देखो, ये हिंदी के अंदर है, वो मैंने आपको बता ही दिया था। अब मैं एक चीज और बता दूं कि इस टाइप से आपका फॉर्म अप्लाई होगा। इसकी भी मैंने एक जो पूरी कंप्लीट ये वाली कॉपी है, कैसे कैसे फॉर्म अप्लाई होगा, ये देखो सारा लिखा हुआ है कि कहां कहां पे आपको जाना पड़ेगा, कहां पे सबमिट करना पड़ेगा, ओटीआर पहले कैसे बनेगा। ये पीडीएफ फाइल भी मैंने टेलीग्राम के ऊपर डाल दिया, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कोर्सेज के बारे में। टीजीटी और पीजीटी मैथ का कोर्स जो हमने लॉन्च कर दिया था एप्लीकेशन मिशन डीएसएससी के ऊपर। एप्लीकेशन दोनों ही प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल आपको पता है, ठीक है। ये वाली हमारी प्ले स्टोर पे है और ये हमारा iOS जो आपका एप्पल के अंदर चलता है। तो ये यूपी एलटी ग्रेड वाला कोर्स है, ठीक है। इसके अंदर सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है, जो मैंने डिस्कशन किया था पूरा कंप्लीट, उसके अंदर हमने अलग से फोल्डर बना दिया है। अगर किसी के पास कंबाइन कोर्स है तो उसके अंदर भी हमने ये फोल्डर अलग से बना दिया, ठीक है। ये देखो थोड़ा सा नीचे जाएंगे, यूपी एलटी ग्रेड 2025, इसके अंदर सिलेबस वाइज जो है ना सारा डाल दिया है। जैसे कि आपका अभी मैंने आपको बताया ना, ग्रेजुएशन का भी जो मटेरियल है, जिसमें आपका ये देखो ग्रुप थ्योरी है, लीनियर इनक्वालिटीज ये वाला है, उसके बाद लीनियर अलजेब्रा के है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस हो गया, रियल का हो गया, कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट के जो अभी आपको बता रहा था, राबीज टेस्ट, रेशो टेस्ट, ये देखो ज्योमेट्रिकल सीरीज, कंपैरिजन टेस्ट आ गया, पी सीरीज टेस्ट आ गया, ये सारे इसके अंदर हमने जो है कवर किए हुए हैं। अगर मैं बात करूं ग्रुप थ्योरी की तो उसके अंदर हमने सारी चीज़ें यहाँ पे कवर की हुई हैं। ये देखो ग्रुप थ्योरी की 29 वीडियोस हैं। तो यहाँ पे आप देखो, ये देखो डिहाइड्रल ग्रुप हो गया। थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपका ये स्टार्ट हो जाएगा, देखो ऑर्डर ऑफ ग्रुप आ गया, ठीक है। थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो आपका एबिलियन ग्रुप आ गया, साइक्लिक ग्रुप आ गया, ठीक है, और साइक्लिक ग्रुप आ गया, सब ग्रुप आ गया, नॉर्मल ग्रुप आ गया। मैंने आपको जब प्रीवियस एनालिसिस किया था ना 2018 का, तो उसके अंदर ही बताया था कि ये वाले सारे करने हैं। पेपर में क्वेश्चन नहीं आया वो, बट आपको करने हैं, तो उसके अकॉर्डिंग सिलेबस एक बार अलग से भी पूरा डिस्कशन करेंगे हम सिलेबस का, तो इस टाइप से आपको मिल जाएगा, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। ये सारी चीज़ें वेबसाइट के जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएंगे, ठीक है, इसी वीडियो के। और टेलीग्राम चैनल आपको ये जो है ऑफिशियल मिशन डीएसएसबी ऑफिशियल के नाम से सब्सक्राइब कर लेना। इसी के अंदर टाइम टू टाइम सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। एक बार मैं देख लेता हूं और कोई अगर पॉइंट रह गया तो उसको डिस्कस कर लेते हैं। ये देखो ओटीआर मैंने आपको बता दिया, एक बार पूरा मैं इसको समराइज कर देता हूं। ओटीआर मतलब वन टाइम रजिस्ट्रेशन है, आपको पहले करवा लेना है, 72 घंटे कम से कम पहले आपको कराना है, तो अभी से ही करवा लेना। वो तो उसके अगर ये नहीं कराया ओटीआर तो उसके बिना आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते यूपी के अंदर। एलिजिबिलिटी बता दिया है आपको, ग्रेजुएशन
ठीक है, मैथ होना चाहिए, ग्रेजुएशन तीनों साल होना चाहिए, और प्लस में आपका बीएड होना चाहिए। ठीक है, ऐसा वैसे लिखा नहीं हुआ 2 साल या 3 साल, मैथ होना चाहिए बस ग्रेजुएशन के अंदर। ठीक है, टोटल पोस्ट मैंने आपको बता दिया 500 प्लस मेल की है, 500 प्लस फीमेल की है, तो 1000 प्लस पोस्ट है। ठीक है, सिलेबस मैंने डिस्कस कर दिया, वैसे अलग से वीडियो बनाएंगे। फीस स्ट्रक्चर बता दिया है, 125 लगभग फीस है। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स मैंने आपको बता दिया, 35% आपको लेने हैं पीएच और उस कैटेगरी को, फिजिकली हैंडीकैप्ड और एससी शेड्यूल कास्ट को, और जो 40% आपको जनरल को लेने हैं। ठीक है, सैलरी मैंने बता दिया, लगभग 70-75 हज़ार आपकी सैलरी बनेगी। टोटल 7466 पोस्टें हैं। मैथ की मैंने आपको बता दी, एज की बता दिया, 21 से लेकर 40 साल तक की एज होनी चाहिए। प्री एग्जाम होगा पहले, ठीक है, जिसमें 150 क्वेश्चन आएंगे, 30 क्वेश्चन आपके जीएस के और 120 क्वेश्चन आपके मैथमेटिक्स के आएंगे। ठीक है, 2 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, 1/3 की आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। मेंस के अंदर 20 क्वेश्चन आएंगे, 10 क्वेश्चन 8 मार्क्स के 80 नंबर हो गए, 10 क्वेश्चन 12 मार्क्स के आपके 120 मार्क्स हो गए। टोटल 200 नंबर का आपका पेपर रहने वाला है, 3 घंटे का, ये 2 घंटे का या 3 घंटे का। ठीक है, 15 टाइम सिलेक्शन होगा। प्री के अंदर 15 टाइम जो है जितनी पोस्टें होंगी उनका 15 गुना लोगों को सिलेक्ट करके मेंस के अंदर उनको भेजा जाएगा एग्जाम देने के लिए। नेगेटिव मार्किंग रहेगी 1/3 की, मैंने आपको बता दिया, पूरा कंप्लीट मैंने एनालिसिस करके आपको दे दिया। फिर भी कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, नीचे नंबर दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप कॉल कर सकते हो। ठीक है, स्क्रीन पे भी आपको नंबर शो होते रहेंगे। कोई भी डाउट हो 9 to 5 PM आप कॉल करना ऑफिस टाइम के अंदर। और अभी के लिए डिस्काउंट भी चल रहा है, काफी अच्छा डिस्काउंट चल रहा है हमारा कोर्सेज के ऊपर, तो जाकर के एक बार आप विजिट करना मिशन DSSB एप्लीकेशन। ठीक है, इसके ऊपर ही आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। इसके अंदर हम क्या क्या कराते हैं, एक डाउट ग्रुप है हमारा, मैं आपको दिखा देता हूं। बाकी लोग आपको डाउट ग्रुप नहीं देंगे। ये देखो हमारा डाउट ग्रुप है, ठीक है, डाउट ग्रुप फॉर पेड स्टूडेंट। ठीक है, 2600 स्टूडेंट हो गए हैं इसमें। जो भी आपके डाउट्स है ना, ये देखो हमारी तरफ से सबके सोल्यूशन किए हुए हैं। इस पर क्लिक करोगे, नेहा ने ये वाला क्वेश्चन जो है ना ये दिया। ठीक है, उसके बाद उसका सोल्यूशन नीचे हमने डाल दिया। तो इस टाइप से इसमें होता क्या है, जैसे कि आप कोर्स के अंदर वीडियो लेक्चर आपको मिलेंगे, ठीक है, रिकॉर्डेड, प्लस में लाइव जो है ना हम डिस्कशन करते हैं। वीडियोस, PDF फाइल प्रैक्टिस के लिए, टेस्ट सीरीज, फुल एंड टेस्ट सीरीज, प्रीवियस पेपर सोल्यूशन, वीक में 4 डेज डाउट सेशन, वीक में 1 डे लाइव सेशन वगैरह भी हम करते हैं। जो डाउट सेशन आपका वीक में 4 डेज, जैसे कि 3 PM to 10 PM, 3 बजे से लेकर 10 बजे तक के बीच में आपका 7 घंटे के लिए डाउट ग्रुप ओपन रहता है। कोई भी आप अपना डाउट है इसमें भेज सकते हो, उसी के अंदर आपको सोल्यूशन मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो थोड़ा सा नीचे जाएंगे, ये देखो सोल्यूशन मिले हुए। ठीक है, जैसे अमित ने ये क्वेश्चन भेजा हुआ है, अमित ने ये वाला क्वेश्चन भेजा हुआ है। ये देखो ये वाला, लेट फंक्शन आर से आर जा रहा है, डिफाइन f(x=1) इफ x इज ए रैशनल एंड f(x=0), इस टाइप से ये क्वेश्चन है। तो इस टाइप से आपकी आपस के अंदर भी जो है ना बॉन्डिंग बनी रहती है स्टूडेंट्स की, कि कौन कौन डाउट पूछ रहा है। ये देखो हमारी तरफ से सबके सोल्यूशन के, ये देखो सोनिया जी ने ये वाला क्वेश्चन भेजा था। ठीक है, तो एक रिक्वेस्ट भी है कि क्वेश्चन थोड़ा सा ना बिल्कुल सही भेजा करिए, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा ना भेजा करिए, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। ये देखो हमारी तरफ से जो है ना, ये देखो अंकित जी ने ये वाला भेजा हुआ। ठीक है, तो इसकी हमारी तरफ से सोल्यूशन गए हुए हैं। तो इसमें होता क्या है कि इंटरेक्टिव सेशन बना रहता है, कि आपको जो भी प्रॉब्लम आती है आप फोटो खींचो, उसमें भेज दो, आपको सोल्यूशन उसमें मिलते रहते हैं टाइम टू टाइम। और एक चीज और रहती है कि हमें पता चलता है कि कौन कौन से स्टूडेंट हैं और किस टाइप से उनकी क्या मेंटेलिटी है। ठीक है, और किस मेंटेलिटी से जो है ना वो इसमें आ रहे हैं, और कितनी उनकी प्रिपरेशन है, उसके अकॉर्डिंग आपस में भी आप एक दूसरे के क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। तो इंटरेक्टिव सेशन एक बना रहता है। ठीक है, बाकी लाइव सेशन तो हम एप्लीकेशन में करते हैं। तो ये सारी चीजें आपको एप्लीकेशन में मिलती है। अब बात रही कि जो कोर्स आप कह रहे हो उसमें हम मेंस भी करवाओगे, तो हम प्री करवाएंगे एक बार, मेंस का अलग से कोई कोर्स होगा, आगे नेक्स्ट बात करेंगे। जैसा कि हमने HPSC के अंदर सब्जेक्टिव करवाया था, उसमें हमने सारी जो आपकी तरफ से जो पेपर लिख के भेजते थे वो चेक भी हम करते थे, उस टाइप का कुछ मेंस का हम बाद में करेंगे। अभी के लिए वो प्री का ही रहेगा पूरा कंप्लीट कोर्स। ठीक है, उसमें डिस्काउंट काफी सारे चल रहे हैं अच्छे से, वो आप देख सकते हो। ठीक है, तो मैंने कंप्लीट अपनी तरफ से जो ना 1 लाख प्लस एप्लीकेशन डाउनलोड कंप्लीट हो चुके हैं, उसके लिए आपका तहे दिल से थैंक यू सो मच आप सबका। टीजीटी पीजीटी मैथमेटिक्स के 1 लाख प्लस स्टूडेंट जो है ना हमारे साथ इस एप्लीकेशन के ऊपर जुड़ चुके हैं। सिर्फ टीजीटी और पीजीटी मैथमेटिक्स के लिए डाउनलोड करना। एक चीज और मैं आपको बता दूं, इसमें हम इंग्लिश मीडियम के अंदर सारा कंटेंट रहने वाला है। मैं आपको दिखा देता हूं, एक बार कंबाइन कोर्स दिखाता हूं। उसमें ना कुछ लोगों ने कंबाइन कोर्स पहले से लिया हुआ है और अभी भी ले रहे हैं, तो वो पूछ रहे हैं कि हमें अलग से तो नहीं लेना। जैसे टीजीटी का कोर्स है हमारा कंबाइन, इसके अंदर हमने क्या किया हुआ, एक ही कोर्स के अंदर आपको अलग से कोई कोर्स नहीं लेना पड़ेगा। ठीक है, डीएसएसबी का अलग से फोल्डर बना दिया, यूपी का अलग से बना दिया, केवीएस का, यूपी टीजीटी का, ये यूपी एलटी ग्रेड का था। ठीक है, एचटेट का, एचएसएससी का, ये देखो चंडीगढ़ का, तो एक ही कोर्स के अंदर आपका सारा कंप्लीट हो जाएगा। यूपी का अलग से बना दिया है। ठीक है, इसके डेमो लेक्चर भी हमने डाल दिए, आप देख सकते हो फ्री में, काफी सारे लेक्चर फ्री कर रखे हैं। अब बात करते हैं, जैसे मान लीजिए कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसमें देखो 2 घंटे 22 मिनट का लेक्चर है पूरा कंप्लीट, उसका पूरा का पूरा पीडीएफ फाइल आप डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकलवा सकते हो। ये देखो पूरा जो है ना डिस्कशन जो किया हुआ है ना, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर, ये देखो। अब बात करते हैं उसके जो क्वेश्चन होंगे, ठीक है, उसके हमने टेस्ट सीरीज बना दी, ये देखो टेस्ट है। ठीक है, तो टेस्ट का भी पूरा 1 घंटे 40 मिनट का सोल्यूशन है वीडियो, उसके बाद उसका भी आपके पास कंप्लीट पीडीएफ फाइल है, ये देखो टेस्ट सोल्यूशन का भी। ठीक है, ये देखो जो भी क्वेश्चन है उनके
कंप्लीट जो है ना आपके पास यहाँ पे देखो सोल्यूशन जो है यहाँ पे किए हुए है, ठीक है। और ये ऐसे नहीं नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है, अच्छे लेवल के एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन है। 211 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, फिर शॉर्ट टेस्ट 5 शॉर्ट टेस्ट है, उनका भी वीडियो सोल्यूशन है, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे फुल लेंथ टेस्ट। मैं सभी टीचर को बोलना चाहूंगा यूट्यूब पे जितने भी हैं कि प्लीज अपना कोर्स दिखाया करिए और लाइव के चक्करों में कभी मत पढ़ना। लाइव में 5-7 लेक्चर तो अच्छे होते हैं, उसके बाद फिर टाइम पास हो रहा होता है कि आप बोल रहे होते हैं कि सविता बताओ, कविता बताओ, राहुल जी आप बताओ, तो उसमें बातें बहुत ज़्यादा होती हैं और टाइम आपका ज़्यादा वेस्ट होता है। रिकॉर्डेड सेशन ही आपके लिए बेस्ट है, ठीक है। और मैं सबको ये बोलना चाहूँगा कि प्लीज़ 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 अपना कोर्स दिखाया करिए ताकि स्टूडेंट को पता चले कि आप क्या क्या करवा रही हो, ठीक है। अब जैसे कि ये टेस्ट है, ठीक है, इसको मैं ओपन करके दिखाता हूँ प्रीव्यू, ठीक है। ये देखो इस टाइप से आपके सामने क्वेश्चन है। आप लैपटॉप पे भी टेस्ट लगा सकते हो, मोबाइल में भी लगा सकते हो, आईपैड आईफोन सब में लगा सकते हो, ठीक है। सारे ही प्लेटफॉर्म पे ये चल जाता है, ठीक है। ऐसे ही जैसे ये वाला 100 क्वेश्चन वाला जो टेस्ट है, ठीक है, और ये आपको दिखता है। इसको जैसे ही सबमिट करते हो इसका सोल्यूशन भी जो है ना आपको नीचे देखने को मिल जाता है। तो ये यहाँ पे देखो 100 क्वेश्चन जो है ये सारे कॉम्प्लेक्स नंबर के हैं, ठीक है, यहाँ पे शो हो रहे होंगे, ठीक है। जैसे जैसे मैं आगे कर रहा हूँ तो 100 नंबर क्वेश्चन ये वाला। अब एक चीज और बताता हूँ मैं आपको, हमने एक चीज और किया इसमें, टेस्ट सीरीज में हमने ऐड की थी, तो इस कोर्स के अंदर भी हमने ऐड कर दी 2025 ऑल स्टेट पीवाईक्यू। जितने भी स्टेट है अपने इंडिया के अंदर सभी के हमने हर एक चैप्टर का, जैसे कि थ्योरी ऑफ इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं, सीक्वेंस एंड सीरीज, एपीजी पीएचपी, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, बाइनोमियल, ठीक है। ये देखो लॉगरिथमिक का हो गया, एक्सपोनेंशियल हो गया, सेटलेशन फंक्शन हो गया, मॉडर्न अलजेब्रा हो गया, ठीक है, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट हो गया। तो ये देखो जिसके भी क्वेश्चन आए हुए हैं, जैसे कि इसमें 255 क्वेश्चन बनते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, ये वो सब क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में ऑल ओवर इंडिया में अलग अलग स्टेट के अंदर आए हुए हैं, तो वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो ये सारी मेहनत करके हमने सारे बना दिए। जैसे देखो मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट के 204 क्वेश्चन है, इस पे आप जाओगे ओपन करोगे, ये देखो ये वो सारे क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए हैं। तो इनकी अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हो, इन सबके भी सोल्यूशन आपको मिलेंगे। नीचे देखो सबके सोल्यूशन जो है दिए हुए हैं, ठीक है। ये देखो क्वेश्चन है, उनके सबके सोल्यूशन है जैसे आप सबमिट करते हो, ठीक है। ये देखो, ठीक है, सबमिट करते हो उनके सोल्यूशन है। तो ये क्वेश्चन वो हैं जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए हैं ऑल ओवर इंडिया में। अगर इनकी प्रैक्टिस करते हो तो लगभग आपकी प्रैक्टिस हो जाती है, और इससे जो है ना अगर आपके अच्छे स्कोर आने लग जाते हैं, बार बार इसको अटेम्प्ट कर सकते हो, मैनी टाइम हमने अटेम्प्ट लगाया हुआ, तो इसमें काफी अच्छा आपका रहता है। तो ये भी आपके लिए फैसिलिटी अवेलेबल है। बाकी डाउट ग्रुप तो है ही, फिर भी कोई डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, आप नंबर पे कॉल कर सकते हो। उम्मीद आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे पूरा सिलेबस के ऊपर डिस्कशन करेंगे, उसके बाद उसका पेपर का सोल्यूशन करेंगे 2018 का। तो तब तक के लिए बने रहिए। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।